जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आपको अपने कमेंट बॉक्स में आए लोगों के समस्याओं का कुछ समाधान बताएंगे। तो हमने कुछ रेंडमली कमेंट को जो हमको लगा कि इस पर वीडियो बनना चाहिए, ये कुछ गंभीर समस्या है, उस पर हम आज उस कमेंट को इस वीडियो में लिए हैं और रेंडमली हम कुछ कमेंट का इस वीडियो में जवाब देंगे। तो आप ध्यान से देखिए और यदि आपकी भी इसी तरह की समस्या है तो आप इससे लाभ जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला कमेंट है आप तक लाइव का, और इन्होंने कहा है कि सर जब दाखिल खारिज रिजेक्ट का नकल निकालते हैं अंचल से तो उसमें केसी सीआई सीओ जो पहले ऑनलाइन में रिपोर्ट किए हुए रहता है, तो रिपोर्ट तीनों के रिपोर्ट का नकल मिलेगा या नहीं। और इसका एक और रिक्वेस्ट है कि एक नकल का डमी भेजिए। तो इसका जवाब ये है कि जब आप मोटेशन रिजेक्शन या ज़मीन माफी का नकल निकालते हैं अंचल से तो उसमें सभी का कॉपी आपको दिया जाता है और साथ ही साथ जो अंतिम आदेश सीओ के द्वारा पारित किया गया होता है उसका आपको उसमें सारांश लिखा गया होता है। सीओ के द्वारा उस आदेश में सारांश ये होता है कि कर्मचारी और सीआई ने क्या क्या प्रतिवेदित किया है और उसके आधार पर वो संज्ञान लिया है, या तो वो रिजेक्ट किया है या फिर एस्केप किया है। दोनों ही परिस्थिति में सारांश में भी जिक्र होता है और आपको कॉपी भी दिया जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस कमेंट का अब दूसरा पार्ट ये है कि नकल का एक डमी भेजिए। तो नकल का एक डमी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी दे देंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं अगले कमेंट पर। अगला कमेंट भी आप तक लाइव का ही है और इसका कहना है कि सर हमने एक जमीन खरीदा है घर के पीछे, उस जमीन में घर है जिसमें जमीन खरीदे हैं। अब वो घर अपना हटा लिया है, कुछ ईंट 100 से 150 के करीब पीस बचा है। जिससे जमीन लिए हैं उसी का दियाद पड़ोसी दाखिल खारिज में ऑब्जेक्शन लगा दिया। आरओ ने केसी यानी कर्मचारी के रिपोर्ट के आधार पर दखल कब्जा नहीं करके रिजेक्ट कर दिया। सर जरा मेरे कमेंट को पढ़कर पूरा प्रॉब्लम समझाकर इसका हल हमें बताएं। तो इसका कहना ये है कि ये जो जमीन खरीदा है उसमें पहले घर था, अभी हटा लिया है और लगभग 100 से 150 के करीब मात्र ईंट उसमें बचा हुआ है और सीओ इसका मोटेशन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया ये कहकर कि दखल कब्जा नहीं है। तो इसके लिए आपको हम पहले ही वीडियो बता चुके हैं। आपको यहाँ पर एक वीडियो का थंबनेल मेरा वीडियो का दिख रहा होगा जिस पर आपने कमेंट किया है। इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। साथ में हमारे चैनल पर दखल कब्जा नहीं करके मोटेशन जो रिजेक्ट करता है उसके लिए अलग से वीडियो है। साथ ही साथ एक वीडियो और भी है जिसमें ये बताया गया है कि मोटेशन अपील कैसे किया जाता है रिजेक्शन के बाद। तो उस वीडियो में आपका समाधान पूरा मिल जाएगा। प्रोसेस इसका यही है कि आपका जो रिजेक्ट किया है उसका सबसे पहले नकल निकालिए और अपने अनुमंडल में डीसीएलआर के यहाँ आप अपील कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है रफीक खान साहब का। इनका कहना है कि एक ही केवाला में 2 खरीदार हैं, एक का 7 डिसमिल दूसरे का 3 डिसमिल, लेकिन मोटेशन एक ही खरीदार का 10 डिसमिल हो गया, क्या करें प्लीज रिप्लाई। देखिए आपका जो समस्या है वो ये है, जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि आपने एक रजिस्ट्री लिया, इसी एक रजिस्ट्री के अंदर 2 व्यक्ति है, एक के नाम पर 7 डिसमिल है और एक के नाम पर 10 डिसमिल जमीन है। अब आप क्या देख रहे हैं, अपना रसीद देख रहे हैं या जमाबंदी देख रहे हैं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हम आपको इतना बता सकते हैं कि आप सबसे पहले जमाबंदी पंजी जा करके देखिए। चूंकि आप ये जो मोटेशन हुआ होगा तो हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका रसीद जो कटता है तो जहाँ पर रसीद में भूधारी का नाम होता है वहाँ पर एक व्यक्ति का यदि नाम है तो उसमें इत्यादि ऐसे करके लिख दिया गया होगा। इसका तात्पर्य ये होता है कि जमीन इसका अकेले का नहीं है, ये रसीद 2 व्यक्ति का है। ठीक है, आप एक बार जा करके जमाबंदी पंजी को देखिए, कर्मचारी को अपना केवाला लेकर के दिखाइएगा। ये जो रजिस्ट्री आप कराए हैं केवाला, ये लेकर के उनको दिखाइए और उनको कहिए कि इसमें 2 व्यक्ति है तो थोड़ा हमको समझाइए क्या मैटर है। जमाबंदी पंजी में 2 व्यक्ति का नाम होगा, आप एक 7 वाला और एक 3 वाला, जिसको 7 डिसमिल है और जिसको 3 डिसमिल है, दोनों का नाम उसमें होगा और उसमें अंश दिखा दिया गया होगा। जमाबंदी में अलग कर दिया गया होगा कि 7 डिसमिल एक का है और 3 डिसमिल एक का है। आप जमाबंदी पंजी देखिए, रसीद को मत देखिए। और यदि रसीद में नाम इत्यादि लिखने में या दोनों का नाम लिखने में छूट भी गया होगा तो वो आपको उसमें चढ़ा दिया जाएगा, ये घबराने की बात नहीं है। हाँ, यदि वहाँ पर आपको दिखता है कि जैसा आपका कमेंट है कि जमाबंदी पंजी में भी ऐसा ही है जैसा आप बता रहे हैं, उसमें भी सुधार नहीं है, तो उसके लिए आप परिमार्जन करके उसमें सुधार करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं।
तो परिमार्जन आपके लिए बेस्ट विकल्प रहेगा, आप परिमार्जन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है राजेश कुमार का। इनका कहना है कि क्या आप बता सकते हैं कि जमाबंदी के कितने साल बाद जमाबंदी कर सकते हैं। ये भाई आप कैसा कमेंट कर रहे हैं, जो भी आपका मंशा है, जो सवाल है उसको स्पष्ट लिखा करिए। आप हम जहां तक समझ रहे हैं कि जमाबंदी के कितने साल बाद जमाबंदी कर सकते हैं। अरे भाई, जब आपको ये पूछें कि आप आज पैदा हुए तो कितने साल बाद आप पैदा हो सकते हैं, तो आप क्या कहिएगा, हम तो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, तो फिर अब दोबारा पैदा कैसे होगा। तो जमाबंदी यदि आपका हो ही चुका है तो उसके कितने साल बाद जमाबंदी कर सकते हैं, ये कौन सी बात हो गई। ठीक है, जमाबंदी जब आपका हो चुका है तो फिर अब बाद में जमाबंदी कराने के क्या पूछ रहे हैं। आपको ऐसा हमको लगता है कि आपका मनसा ये था कि रजिस्ट्री कराने के बाद आप कितने दिनों के बाद जमाबंदी दर्ज करवा सकते। तो रजिस्ट्री कराने के बाद आपकी मर्जी है, आप चाहें तो अगले दिन भी करा सकते हैं, या रजिस्ट्री के समय भी सुओ मोटो के तहत मोटेशन जमाबंदी करने के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है। रजिस्ट्री कराते समय रजिस्ट्री ऑफिस से भी आप कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं। हम जहां तक आपका समझे कमेंट को, उसके अनुसार हमको लग रहा है कि आपका जवाब मिल चुका होगा। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है मनीषा झा का, और इनका कहना है कि सर मेरे जमीन का गलत तरीके से मोटेशन करवा के फिर दूसरे को जमीन बेच दिया, इसके लिए क्या करें। देखिए, आपका कहना है कि आपके जमीन का गलत तरीके से मोटेशन करवा कर फिर दूसरे को आपका जमीन बेच भी दिया गया है। यानी सबसे पहले तो वो गलत मोटेशन करवाया, रसीद कटवाया, और उसके बाद उस जमीन को किसी और के हाथ बेच दिया। इस परिस्थिति में आपको सबसे पहले करना ये चाहिए कि आपको ये पता करना चाहिए कि अगला जो रसीद कटाया है, जो आप कह रहे हैं कि गलत तरीके से मोटेशन करवा लिया है, ये वाला, ये वो किस आधार पे करवाया, क्या उनके पास कोई दस्तावेज था या क्या था, नहीं था, कैसे वो करवा लिया, आपको वो पता करना चाहिए। और वो पता करने के बाद जमाबंदी तोड़ने का आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा स्क्रीन पर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, और स्क्रीन पर भी उस वीडियो का थंबनेल डिस्प्ले हो रहा होगा। आप उस वीडियो को देख लीजिए कि गलत जमाबंदी को कैसे तोड़ा जाता है। आपको वो बेच दिया क्या क्या नहीं किया, आपको उस सबसे मतलब नहीं है। सबसे पहले आप मोटेशन अपील करिए, उसका मोटेशन को तोड़ दीजिए। जैसे ही मोटेशन टूट जाएगा, उसके आधार पर अगला जो केवाला किया है वो स्वतः ही प्रभाव में नहीं रहेगा, और उसके बाद अगला का भी जमाबंदी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और इसी के आधार पर यदि आप चाहें तो उसका रजिस्ट्री को तोड़ने के लिए आप यदि चाहें तो आगे का प्रोसेस कर सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं, आपको इतना में काम चल जाएगा। जैसे ही जमीन आपके जमाबंदी में पुनः वापस आ जाएगा, आपका काम वहीं तक सीमित। चाहें तो आप तोड़ सकते हैं, केवाला को भी चुनौती दे सकते हैं कोर्ट में, नहीं चाहें तो आपकी मर्जी है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है PS स्मार्ट वीडियो का। इनका कहना है कि सर जी, अगर किसी की संपत्ति पर KCC लोन है और उसने वो संपत्ति किसी को दान कर दी, तो उसका दाखिल खारिज कैसे होगा। देखिए, यदि वह जमीन पर KCC लोन था और वह व्यक्ति किसी और को दे दी गई है, यानी दान कर दी गई है या बेच दी गई है, तो सबसे पहले नियम तो ये कहता था कि आपको सबसे पहले KCC लोन चुका देना चाहिए, और उसके बाद आप जमीन को बेचते या सेल करने का आपको राइट मिलता है। यदि आप फिर भी सेल कर दिए हैं तो हम KCC लोन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आपको हम ये बता रहे हैं कि आप जो है मोटेशन में डाल सकते हैं और मोटेशन हो जाएगा, इसमें कोई झंझट पैदा नहीं होगी। बात रही लोन की, तो लोन के लिए आप अलग से यदि कमेंट करेंगे तो हम उस पर अलग से बता देंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस कमेंट का जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगला कमेंट है मोहम्मद सद्दाम साहब का, और इसका कहना है कि गुरुजी MVR डिटेल नहीं खुल रहा है। तो हाँ दोस्तों, आपका जो ये कमेंट है ये सही है, हम भी चेक कर रहे हैं, ये पहले खुल रहा था और अभी जो है MVR वैल्यू का इसका पोर्टल नहीं खुल रहा है, और काफ़ी दिनों से नहीं खुल रहा है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन से सर्वर डाउन है, काफ़ी दिनों से नहीं खुल रहा है, और इसके लिए एक नया जो है वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, उस पर हम जल्द से जल्द आपको वीडियो बनाकर उस पर हम समझा देंगे कि MVR वैल्यू वगैरह वगैरह जो भी है ज़मीन रजिस्ट्री से संबंधित, हम उस पर नए पोर्टल के आधार पर हम एक वीडियो और बना के आप लोगों के लिए जल्द ही पेश करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का जो भी कमेंट आया था उसका हम इस वीडियो में जवाब दे दिए हैं। बाकी का कमेंट हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।